नमस्कार, ऑनलाइन मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.4 बहुपद जो पॉलिनोमियल्स है उसके 3.4 करेंगे। इससे पहले हमने द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल किया था। इस प्रश्नावली में हम द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा हल करेंगे। तो देखिए, इसका जैसे पहला प्रश्न है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए। तो पहला प्रश्न हमारा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारी जो द्विघात समीकरण होती है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, ax² + bx + c = 0। ये होती है द्विघात समीकरण। इससे पहले हमने गुणनखंड विधि से किया था, तो इस बीच वाले पद के दो टुकड़े करते थे और फिर दो में कॉमन लेकर के और x के दो मान निकालते थे। अब इस विधि में क्या करना है, इस विधि में हमको इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। यानी हमको क्या लाना है, हमको लाना है x प्लस माइनस जो भी हो सकता है a² = k²। इस रूप में लाना है। इसको इस रूप में लाएंगे तो ये वाला जो सूत्र है हमारे पास में, a² - 2ab + b² = a - b का होल स्क्वायर, या फिर a² + 2ab + b² = a + b का होल स्क्वायर। ये काम में आएगा और इस तरह से यह सूत्र बनेगा। इस रूप में हमको लाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए। जैसे पहला प्रश्न है, 3x² - 5x + 2 = 0। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम है कि ये जो x² के साथ में जो गुणांक में है उसको हमको हटाना है। x² के साथ गुणांक में जो ax² लिखते हैं, जो a होता है उस a को हटाना है। यानी यहाँ पर 3 है, इस 3 को हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, हम 3 का भाग दे देंगे। तो हम लिखेंगे 3 का दोनों पक्षों में, ऐसा लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर 3 का भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x² - 3 -5/3x + 2/3 = 0/3। मैंने दोनों पक्षों में 3 का भाग दे दिया। इधर 3 का भाग देंगे तो तीनों में देना पड़ेगा। बाहर कोष्टक के बाद 3 लिखेंगे, कोष्टक खोलेंगे तो 3 की गुणा तीनों पद से हो जाएगी। 3 का भाग, तो मैंने 3 का भाग दे दिया तीनों पद में, और इधर भी 3 का भाग दे दिया 0 में। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो गया x² माइनस ये हो गया 5/3x प्लस ये हो गया 2/3, और ये 0 में 3 का भाग दिया 0। पहला काम हो गया a हटाने वाला काम, a को हमने हटा दिया। x² के जो गुणांक में उसको हटाना था, हमने हटा दिया, यानी उसी संख्या का सब में भाग दे दिया। अब दूसरा काम है, ये जो है, ये जो तीसरा पद है इसको उस तरफ भेजना है, दूसरी तरफ भेजना है। तो हमने ये लिख दिया x² - 5/3x = 2/3 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/3। तो ये हमारे पास में आ गया x² - 5/3x = -2/3। अब अगला काम क्या है हमारा, ये जो बीच का पद है, जो दूसरा पद, इस पद में 1/2 की गुणा करके इसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ना। यानी अभी यहां पर है 5/3, इसकी 1/2 से गुणा, यानी नीचे 2 की गुणा करनी है, और वर्ग यानी 5/6। तो मैं लिख सकता हूं 5/6 का वर्ग, या ऐसा लिख दें 5/6² को दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, ये हमेशा फिक्स रहेगा, हमेशा इसका पैटर्न वही है। हर प्रश्न में जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, उसमें यही काम करना है। पहले क्या करना है, जो गुणांक में x² के उसका सब में भाग देना है, जैसे ये हट जाए। दूसरा काम, ये जो तीसरा पद है इसको सामने की तरफ भेजना है, दूसरे पक्ष में पक्षांतरण करना है। और तीसरा काम है, जो बीच वाला पद है उसके नीचे वाली संख्या में 2 की गुणा करके और उसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना। तो हम यहां पर जोड़ देते हैं x² - 5/3x प्लस 5/6 का वर्ग बराबर, इधर है -2/3 और प्लस साथ में जोड़ देते हैं 5/6 का वर्ग। तो 5/6 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया और इस तरफ भी जोड़ दिया।
अब ये जो है हमारे पास में, ये क्या हो गया, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a बराबर क्या हो गया, a बराबर हो गया x, और b बराबर क्या हो गया, b बराबर हो गया 5/6, यानी a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 5/6 का स्क्वायर, और ये 2ab, अभी ये है कि नहीं है चेक कर लेते हैं, तो 2 इंटू a है x, b है ये 5/6, तो ये 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो ये हो गया 5/3x, यानी ये हो रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम इसको इस रूप में लिख देंगे, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं x माइनस यानी a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, तो इसको हम a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a और b क्या है, a है x और b है 5/6, तो मैंने लिख दिया x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर, इधर वाली संख्या को हमको एज इट इज लिखना है, माइनस 2/3 प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा 25/6 का वर्ग 36। तो हमने क्या किया, इधर वाली संख्या को, हमेशा हमको करना है हर प्रश्न में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में ऐसा ही करना है। जब ये आ जाता है तो ये हमेशा ही ये a और ये b, इसको जोड़ करके माइनस है तो a माइनस b का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो a प्लस b का वर्ग हो जाएगा, यानी ये हमेशा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में आएगा। तो अब हमको इसे हल करना है, इसको इस तरफ वाले को एज इट इज लिखना है, x माइनस 5/6 का वर्ग, और इस तरफ जो है इसको हम हल कर लेंगे तो माइनस 2/3 प्लस 25/36। अब भिन्नों को जोड़ना है, 3 और 36 का लसअप लेंगे तो 36 आएगा, 36 में 3 का भाग दिया 12, 12 की 2 से गुणा की 24, माइनस का माइनस लग जाएगा, प्लस 36 में 36 का भाग दिया एक बार, और ये 26 है तो ये सॉरी 25 है, 25/36 है तो 25, तो ये आ जाएगा 25, और ये सामने एज इट इज पड़ा है x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 में से 24 गए 1, तो 1/36। अब हम दोनों तरफ वर्गमूल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हट जाएगा, x माइनस 5/6 बराबर 1/6, 1/36 का वर्गमूल करेंगे तो ये प्लस माइनस 1/6 आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस क्यों आया, तो देखिए हम 36 का वर्गमूल लेते हैं तो बराबर 6 होता है। अब मैं यहां पर लिख देता हूं कि -6 होता है, तो -6 का यदि हम -6 का यदि वर्ग करेंगे बराबर तो प्लस का 36 होता है, और +6 का वर्ग करते हैं तो तब भी प्लस का 36 होता है। दोनों स्थिति में उत्तर 36 ही आता है, वर्ग 36 होता है। तो हमको यदि 36 दे और पूछे कि किसका वर्ग है, तो -6 का या +6 का हम नहीं बता सकते। इसका मतलब क्या है, कोई भी हो सकता है, या तो -6 या +6। तो हम हमेशा ही क्या करेंगे, जब यहाँ पर वर्गमूल लेंगे तो हम हमेशा ही प्लस माइनस दोनों में ले लेंगे, यदि यहाँ पर प्लस है, और यदि यहाँ पर माइनस आ जाता है, यदि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ था -1/36, ये हमारे पास में k स्क्वायर आया है, और यदि k स्क्वायर माइनस में आता है, इसका मतलब क्या है, हमको यहीं पर प्रश्न को समाप्त कर देना है। इसका मतलब इसके वास्तविक मान नहीं आएंगे, क्योंकि मैं यदि ये कहूं कि -36 बताइए किसका वर्ग है, तो नहीं बता सकते, क्योंकि +6 का भी +36 होता है, -6 का भी +36 होता है, तो -36 किसका वर्ग है नहीं बता सकते, तो क्या होगा, अवास्तविक मान आएगा। तो अभी आगे प्रश्न आएंगे तो हम देखेंगे। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर तो प्लस माइनस 1/6 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब स्थिति 1 क्या हो जाएगी, x माइनस 5/6 बराबर प्लस का 1/6 मान लेते हैं, तो हो जाएगा x बराबर -5/6 उधर जाएगा, 1/6 प्लस 5/6, यानी दोनों तरफ हर समान है तो 6 ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, 1 प्लस 6 यानी 6/6, तो x बराबर 1। ये x का एक मान हमारे पास में आ गया। हमने क्या किया, x माइनस 5/6 बराबर प्लस का 1/6 ले लिया, -5/6 को उधर ले गए, प्लस का हो गया, दोनों को जोड़ दिया, आधार समान है, दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब हर जो है समान है, लसब 6 ही आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, 1 + 5 तो 6/6 बराबर 1। अब दूसरी स्थिति में क्या करेंगे, दूसरी स्थिति में x माइनस 5/6 बराबर माइनस का 1/6 ले लेते हैं, तो क्या होगा, तो x बराबर -1/6, ये उधर जाएगा तो प्लस का 5/6, तो क्या हो जाएगा, x बराबर लसब 6 ही आएगा, ये आ जाएगा -1 + 5, यानी क्या हो गया, 5 में से 1 गया, 4/6, यानी कि 2/3, तो x बराबर 2/3
3, ये दूसरा उत्तर आ जाएगा। यानी x के दो मान आ जाएंगे, एक तो आ गया 1 और दूसरा 2/3। तो इस तरह से इस प्रश्न में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा जो हमको x के मान ज्ञात करने हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या है इसमें, तो पहला काम है जो x² का गुणांक है उसकी भाग देनी दोनों तरफ, जिससे ये x² के साथ में संख्या हट जाए। तो हमने ये कर लिया, इसके साथ 3 थे इसलिए 3 का भाग दे दिया। फिर हमने क्या किया, जो तीसरा पद है उसका पक्षांतरण कर दिया, दूसरी तरफ भेज दिया। तो हमने यहाँ पर 2/3 को उधर भेज दिया, -2/3 हो गया। अब हमें जो बीच वाला पद है उसमें हर में 2 की गुणा कर देना, 1/2 की गुणा करके वर्ग करना, यानी 5/3 को हमने 5/6 का वर्ग लिख दिया और दोनों तरफ जोड़ दिया, ये हमने जोड़ दिया। अब ये हमारे पास में a² - 2ab + b² हो गया, तो इसकी जगह हमने लिख दिया a - b का होल स्क्वायर, यानी x - 5/6 का होल स्क्वायर बराबर। अब इधर वाले को हमको हल करना है, इधर वाले को जब हल करेंगे तो यहाँ पर जो k² आता है x - a का होल स्क्वायर बराबर k² आ गया, तो k² प्लस में है तो हमने यहाँ पर इसका वर्गमूल लिया, तो x - 5/6 बराबर +-1/6। अब हम एक बार +1/6 ले लेंगे, एक बार -1/6 ले लेंगे, तो x के दो मान हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से पहला प्रश्न हल हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 5x² - 6x - 2। उसी तरह से है, पहले 5 को हटाना है तो हम दोनों तरफ 5 का भाग देते हैं, तो दोनों तरफ 5 का भाग दे दिया। 5x² + 5 -6/5x - 2/5 बराबर 0। 5 से 5 कट जाएगा, यानी x² - 6/5x - 2/5 बराबर 0। पहला काम हो गया x² का गुणांक घटाना। दूसरा काम है तीसरे पद को दूसरी तरफ भेजना, x² - 6/5x बराबर, ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का 2/5 हो जाएगा। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम है बीच वाले पद में नीचे 2 की गुणा करना, इसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ना, यानी हम लिख सकते हैं दोनों तरफ 6/10, 1/2 से गुणा करेंगे 6/10, यानी इसको लिख सकते हैं 3/5। 6/5 की 1/2 से गुणा करेंगे, 2 से 1 कट गया 3, 3/5 हो जाएगा। 6/10 लिखें या 3/5 लिखें, एक ही बात है। तो 3/5 का वर्ग, दोनों तरफ 3/5 का वर्ग को जोड़ने पर 3/5 के वर्ग को दोनों तरफ जोड़ देंगे, तो x² - 6/5x प्लस 3/5 का वर्ग बराबर 2/5 प्लस 3/5 का वर्ग। तो हमने यहाँ पर 3/5 का वर्ग इस तरफ भी जोड़ दिया और इस तरफ भी जोड़ दिया। तो इस तरफ हम जानते हैं क्या हो जाएगा, तो ये हो गया a² - 2ab + b², यानी a है x और b है 3/5। हमेशा यही होता है, देख सकते हैं हम 2ab यहां पर करेंगे 2 × x × b है 3/5, तो 3/5 से 2 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6/5, तो है अपने आप में ये 2ab। तो हम यहां इसकी जगह लिख सकते हैं, यानी कि x और माइनस का चल रहा है इसलिए -x - 3/5 का वर्ग, a² - 2ab + b² बराबर a - b का होल स्क्वायर। तो हमने इसकी जगह लिख दिया x - 3/5 का होल स्क्वायर बराबर, सामने जो है वही रहेगा 2/5 प्लस 3/5 का वर्ग, यानी ये हो गया 9/25। यानी हमारे पास में आ गया x - 3/5 का वर्ग बराबर, इधर हल करेंगे 2/5 प्लस 9/25, तो 5 और 25 का लसअप लेंगे आएगा 25। 25 में 5 का भाग दिया 5, 5 × 2 हो गया 10, प्लस 25 में 25 का भाग दिया 1, 1 × 9 हो गया 9। हम जैसे भिन्नों को जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ना है, इधर वाली संख्या भी एज इट इज रहेगी। तो x - 3/5 का वर्ग बराबर हमारे पास में आ गया 19/25। प्लस में है k का मान, k² जो है हमारे पास ये प्लस में है इसलिए मान आगे निकालना है हमको। तो ये x - 3/5, यानी इसका जब वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस में 19/25 का वर्गमूल, यानी x - 3/5 बराबर प्लस माइनस में
रूट 19, क्योंकि 19 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, अभाज्य संख्या है, और 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है। तो ये मान आ गया हमारे पास में x माइनस 3/5 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 19/5। तो पहला क्या हो जाएगा, पहली स्थिति यानी x माइनस 3/5 बराबर हम मान लेते हैं प्लस का रूट 19/5। x बराबर क्या हो जाएगा, रूट 19/5, ये माइनस 3/5 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3/5। प्लस सब लेंगे आएगा 5, ऊपर आ जाएगा रूट का 19 प्लस 3। तो x बराबर रूट 19 प्लस 3/5, इससे आगे हल होगा नहीं, इसलिए मान x का यही हो जाएगा। दूसरी स्थिति करेंगे, दूसरी स्थिति में क्या आ जाएगा, x माइनस 3/5 बराबर माइनस का रूट 19/5। तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का रूट 19/5, ये माइनस 3/5 इधर जाएगा तो प्लस का 3/5। x बराबर 5 ले लेंगे रसब, ये हो जाएगा माइनस 19 का रूट प्लस 3, तो ये हो गया माइनस 19 प्लस 3/5, ये x का दूसरा मान। तो ये x के दो मान इस तरह से आ जाएंगे, यानी वही सेम है, सभी प्रश्नों में काम वही है। हमको करना क्या है, पहला काम वही x स्क्वायर का जो गुणांक है उसका भाग देना, दूसरा काम जो तीसरा पद है उसको पक्षांतरण करना, फिर जो बीच वाला पद है उसमें 1/2 की गुणा करके वर्ग करके और जोड़ना दोनों तरफ, ये काम हो जाएगा। इसके बाद में क्या है, इसके बाद यहाँ पर ये a स्क्वायर प्लस माइनस जो भी 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, तो या तो a माइनस b या a प्लस b, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, ये आ जाएगा बराबर सामने वाली संख्या आ जाएगी। ये एज इट इज पड़ा रहेगा, तो पहले इसको हल कर लेंगे। ये जो मान आता है वो k स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में है तो हमको आगे हल करना है, एक बार प्लस में मान करके हल करेंगे, एक बार माइनस में मान करके हल करेंगे, तो मान आ जाएंगे। तो इस तरह से हमको इस प्रश्न को करना है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। वही काम, सबसे पहले 4 का भाग देंगे दोनों तरफ, 4 का भाग देंगे। 4 का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि x स्क्वायर के गुणांक में है 4 और हमको उसको हटाना है, इसलिए। तो क्या हो जाएगा 4/4x स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 5/4 बराबर 0। 4 से 4 कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 5/4 बराबर 0। पहला काम हो गया हमारा, जो x स्क्वायर के गुणांक में था उसका भाग दे दिया हमने। दूसरा काम, तीसरे पद को उस तरफ भेजना है, पक्षांतरण करना। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3/4x, ये उधर जाएगा तो माइनस का 5/4, इधर प्लस 5/4 था, पक्षांतरण करने पर माइनस 5/4। अब क्या है, बीच वाले पद की 1/2 से गुणा करके उसके वर्ग को दोनों तरफ जोड़ना, यानी क्या हो जाएगा, दोनों तरफ ये 3/4 है, 2 की गुणा करेंगे 3/8 हो जाएगा, 1/2 की गुणा करेंगे यानी हर की 2 से गुणा, तो 3/8 इसका वर्ग, तो 3/8 का वर्ग जोड़ने पर दोनों तरफ जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 3/8 का वर्ग बराबर माइनस 5/4 प्लस 3/8 का वर्ग। तो ये हमारे पास में आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a क्या हो गया, a है यहाँ पर x, और b क्या है, b है 3/8, b स्क्वायर है ये, इससे 3/8 b हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 3/8 का वर्ग, यहाँ प्लस है इसलिए प्लस आ जाएगा, माइनस होता है तो माइनस, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर सामने जो संख्या है उसको एज इट इज लिख देंगे, माइनस 5/4 प्लस 3/8 का वर्ग। आगे हल करेंगे तो ये तो एज इट इज लिखेंगे, x प्लस 3/8 का वर्ग बराबर माइनस 5/4 प्लस हो जाएगा 3/8 का वर्ग यानी 9/64, 3 का वर्ग 9, 8 का वर्ग 64, तो 9/64। तो x प्लस 3/8 का वर्ग बराबर, इसको हल करेंगे 4 और 64 का लसअप आ जाएगा 64, 4 का भाग दिया 16, 16 × 5 80, ये हो गया माइनस का 80, प्लस 64 में 64 का भाग दिया एक बार, 1 × 9 9, तो x प्लस 3/8 का वर्ग बराबर माइनस 80 में 9 जोड़ेंगे यानी माइनस का 71/64 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो k स्क्वायर आया है वो माइनस में आ गया है,
मैंने बात की थी जो के स्क्वायर है वो कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। के स्क्वायर क्या होना चाहिए, तो के स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए तो ही सही है। यदि के स्क्वायर बराबर माइनस में कोई भी अंक आ जाता है, ठीक है, ए बी जेड कुछ भी आ जाता है, यानी ये क्या है, ये गलत है। यदि के स्क्वायर माइनस, अब क्यों है, क्योंकि देखिए आप यदि हम इसका यदि वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, अब -71 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 71 हो तो उसका वर्गमूल √71, 64 + 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, माइनस प्लस 8 हो जाते हैं, दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन -64 का क्या निकालेंगे, नहीं निकलता। यानी जब भी ऐसा आ जाता है तो हमको आगे हल नहीं करना है और हमको लिखना है चूंकि के स्क्वायर का मान ऋणात्मक प्राप्त हुआ है, अतः x के अवास्तविक मान प्राप्त होंगे। x के जो मान है वो अवास्तविक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। x के जो मूल चाहिए इस जो समीकरण में, ये जो द्विघात समीकरण है, इसके जो x के मान है वो वास्तव में वास्तविक मान नहीं होंगे, अवास्तविक मान होंगे, तो हम ये लिख देंगे। बाकी प्रक्रिया हमारी वही रहेगी सेम। जब यहाँ पर आएंगे x प्लस माइनस a का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर प्लस आ रहा है तो x प्लस a का होल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर है हमारे पास। ये के स्क्वायर माइनस में आ गया है, जब भी के स्क्वायर का मान माइनस में आता है तो उस समय x के मान अवास्तविक प्राप्त होंगे, तो हमको आगे हल नहीं करना है, यहीं पर लिख देना है के स्क्वायर का मान ऋणात्मक प्राप्त हुआ है, अतः इसके जो x के मान है वो अवास्तविक प्राप्त होंगे, आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा सवाल है 4x² + 4√3x + 3 = 6। तो वही 4 है गुणांक में x² के, इसलिए 4 का भाग देंगे, तो दोनों तरफ 4 का भाग देने पर तो 4/4x² + 4√3/4 x + 3/4 = 0/4। 4/4 कट गया, x² प्लस ये भी 4/4 कट जाएगा, 3x + 3/4 = 0। अब वही 3/4 को उधर भेजना, तो x² प्लस √3x बराबर 3/4 उधर जाएगा तो -3/4। बीच वाले पद में कि 1/2 से गुणा करके वर्ग करना, तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ अब √3 है तो √3/2 और इसका वर्ग, √3 की 1/2 से गुणा करेंगे तो √3/2 हो जाएगा और इसका वर्ग, तो √3/2 का वर्ग जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, x² प्लस √3x प्लस √3/2 का वर्ग बराबर -3/4 प्लस √3/2 का वर्ग। तो ये हमारे पास हो गया a² प्लस 2ab प्लस b², यानी हम इसको लिख सकते हैं x प्लस √3/2 का वर्ग, x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको एज इट इज लिखेंगे -3/4 प्लस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, तो ऐसे लिख देंगे इसको -3/4 प्लस 3/4। आगे हल करते हैं, तो ये x प्लस √3/2 का वर्ग बराबर -3/4 प्लस 3/4। देखिए 3/4 प्लस का 3/4 माइनस का दोनों कट जाएंगे, यानी क्या बचेगा, 0 बचेगा। ऐसे भी हल करें तो सब लेंगे 4, तो ये आ जाएगा -3, ये +3, 3 - 3 0, 0/4 यानी 0। तो क्या आ गया, x प्लस √3/2 का वर्ग बराबर 0। 0 आ सकता है, के स्क्वायर का मान 0 आए तब भी ठीक है, प्लस में आए तब भी ठीक है, बस माइनस में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर 0 आ गया, कोई बात नहीं, तो x प्लस √3/2 यानी वर्गमूल लेंगे तो भी मान 0 आएगा, 0 का वर्गमूल 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर जब उधर भेजेंगे पहली स्थिति x बराबर √3/2 को उधर भेजेंगे तो माइनस का √3/2, ये एक मान हो गया x का। दूसरा मान क्या होगा, तो दूसरा मान भी यही x प्लस √3/2 बराबर 0, x बराबर -√3/2। तो x के दोनों ही मान क्या हो जाएंगे, तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण में दो मान आते हैं, इसे दोनों ही बार
x प्लस रूट 3/2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस रूट 3/2, x बराबर माइनस रूट 3/2 दो बार मान आ जाएंगे x के। तो इस तरह से ये हो जाएगा, यानी k स्क्वायर का मान 0 आए तब भी x के मान वास्तविक ही होंगे। इस तरह से ये सवाल हल हो जाएगा। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है 2x² प्लस x माइनस 4। वही काम, पहले 2 का भाग देंगे दोनों तरफ, 2 का भाग देने पर, 2 का भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि x² के गुणा में 2 है जिसको हमें हटाना है। तो क्या हो जाएगा 2/2 का x² प्लस 1/2x माइनस 4/2 बराबर 6। 2 से 2 कट जाएंगे, x² प्लस 1/2x माइनस 4/2, 4/2 को 2 भी लिख सकते हैं, दोनों कट जाएंगे आपस में, 2 बराबर 0। अब इसको 30 से पद को उस तरफ भेजना, पक्षांतरण करना, यानी x² प्लस 1/2x बराबर माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब ये जो बीच वाला पद है उसकी 1/2 से गुणा करके वर्ग करना, यानी दोनों तरफ 1/2 की 1/2 से गुणा, यानी 1/4, 1/4 का वर्ग। तो दोनों तरफ 1/4 का वर्ग जोड़ने पर क्या हो जाएगा x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर 2 प्लस 1/4 का वर्ग। तो ये हो गया a² प्लस 2ab प्लस b², यानी a प्लस b का और स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पर x और b बराबर हो जाएगा 1/4। तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 का वर्ग, यानी पहला पद और दूसरे पद वाला ये लेकर के जोड़ना है, बराबर। अब इसको हल करेंगे तो ये हो गया 2 प्लस 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, 2 प्लस 1/16। तो क्या हो जाएगा आगे x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर 2/1 लिख देता हूं उसको, 2 को 2/1 लिखेंगे, एक ही बात है। एक 16 का रस लेंगे, 16 में 1 का भाग दिया 16, 16 × 2 32 प्लस 16 में 16 का भाग दिया 1, 1 की 1 से गुणा 1। नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं लसत में, जो भागफल आता है उसके ऊपर वाले से गुणा करते हैं। 1 का भाग दिया 16 में 16, 2 की गुणा करी 16 दूनी 32, 16 का 16 में भाग दिया 1, 1 की 1 से गुणा करी 1। सामान्य अपन भिन्न जोड़ते हैं, जानते होंगे आप लोग। तो ये है हमारे पास x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर ये, तो x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 33/16। प्लस में है इसलिए मान वास्तविक आएंगे। अब इसका वर्गमूल कर लेते हैं दोनों तरफ, तो x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस 33/16, या इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट 33/4। 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, 33 का निकलेगा नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसको वर्गमूल में ही रहने देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, पहली स्थिति x प्लस 1/4 बराबर प्लस का रूट 33/4 ले लें, तो x बराबर हो जाएगा रूट 33/4, ये 1/4 जाएगा तो माइनस का 1/4। x बराबर 10 आ गया 4, तो ऊपर आ जाएगा रूट 33 माइनस 1, तो x बराबर रूट 33 माइनस 1/4, एक मान आ गया हमारे पास। दूसरा मान क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1/4 बराबर हम मान लेते हैं माइनस का रूट 33/4, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का रूट 33/4, ये उधर जाएगा तो ये भी माइनस का 1/4, तो लसक लेंगे 4, ये माइनस का रूट 33 और ये माइनस का 1, तो x बराबर माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा रूट 33 प्लस 1/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास में x बराबर माइनस का रूट 33 प्लस 1/4। एक बार तो हो गया रूट 33 माइनस 1/4 और एक बार हो गया माइनस का रूट 33 प्लस 1/4। तो इस तरह से ये x के दो मान आ जाएंगे, रूट 33 माइनस 1/4 और माइनस का रूट 33 प्लस 1/4, या ऐसा कह सकते हैं x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस रूट 33/4। माइनस तो है ही दोनों में, माइनस 1/4 और ये एक बार प्लस का रूट 33 है, एक बार माइनस का रूट 33 है, ऐसे इसके दो मान हमको प्राप्त हो जाएंगे। देखिए छठा प्रश्न है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो वही x² के गुणांक में 2 है तो 2 का भाग देंगे दोनों तरफ, 2 का
भाग देने पर, तो ये हो जाएगा 2/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 4/2 बराबर 0। 2 से 2 कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस ये भी कट जाएंगे आपस में, 2 दूनी 4 इन 2 बार बराबर 0। तीसरे पद को उधर भेजना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स बराबर ये प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस। अब 1/2 की 1/2 से गुणा करेंगे, 1/4 1/4 के वर्ग को जोड़ना है, तो दोनों तरफ 1/4 के वर्ग को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/4 का वर्ग बराबर -2 प्लस 1/4 का वर्ग। ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसकी जगह लिख देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर यानी x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर -2 प्लस 1 का वर्ग 1 4 का वर्ग 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, तो -2 प्लस 1/16। तो इसको हल करेंगे 2/1 कर सकते हैं, तो ये हो गया 16, 1 और 16 का लसब 16 हो जाएगा, 1 का भाग देंगे 16, 16 दूनी 32, तो ये हो गया माइनस का 32 प्लस 16 में 16 का भाग देंगे 1, 1 के 1 से गुणा 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 31/16। सामने ये पड़ा है x प्लस 1/4 का वर्ग। तो यहाँ पर ये हमारे पास में जो k स्क्वायर है ये माइनस में आ गया है, और जब भी k स्क्वायर माइनस में आता है तो क्या होता है, यानी हमको क्या लिखना है, चूंकि k स्क्वायर का मान ऋणात्मक प्राप्त हुआ है, अतः x के मान या मूल जो भी कहते हैं के मूल अवास्तविक प्राप्त होंगे। x के जो मान है वो अवास्तविक होंगे, वास्तविक मान हमको प्राप्त नहीं होंगे, आगे हल करने की जरूरत नहीं है। यानी हम -31/16 का वर्गमूल नहीं निकालेंगे क्योंकि निकलता नहीं है ठीक मान, इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। यानी k स्क्वायर का मान 0 हो सकता है, प्लस में कुछ भी हो सकता है। k स्क्वायर का मान यदि माइनस में आए यहां तक करने पर तो फिर हमको आगे हल नहीं करना है, x के मान अवास्तविक आएंगे ये बता देना है, और ये प्रश्न हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर प्रश्न है इसका 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0। तो वही काम 4 का भाग देना पड़ेगा क्योंकि x स्क्वायर के साथ गुणा में 4 है, तो दोनों तरफ 4 का भाग देने पर क्या हो जाएगा, 4/4 एक्स स्क्वायर प्लस 4/4 bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसमें भी 4 का भाग बराबर 0। तो 1/4 लिख दिया, 4 लिख दो, एक ही बात है। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, ये भी 4 से 4 कट जाएगा, तो बच गया x स्क्वायर प्लस bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टा 4 बराबर 0। इस पद को उस तरफ ले जाना है, x स्क्वायर प्लस bx बराबर इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टे 4। अब हमको बीच वाले पद में 1/2 की गुणा करके इसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ना है, यानी क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 1/2 bx यानी bx/2 का वर्ग जोड़ने पर bx/2, तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस bx/2 का वर्ग बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टे 4 प्लस bx/2 का वर्ग। तो अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर a हो गया, ये बराबर है x और b बराबर है bx/2, तो ये हो जाएगा x प्लस bx/2 का वर्ग बराबर ये ऐसे ही रहेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टा 4 प्लस
इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बट्टा 4। सॉरी यहाँ पर बी का ही करना होता है, बी बट्टा 2, एक्स नहीं लेते हैं साथ में, बी बट्टा 2 ही हो जाएगा, बी बट्टा 2 का वर्ग जोड़ना है। हमेशा यहाँ पर x की जो गुणा में होता है उसमें 1/2 की गुणा करके वर्ग करते हैं, तो यहाँ पर b के कारण से थोड़ा सा रहा है, वापस ठीक कर लेंगे इसको, b/2 का वर्ग जोड़ना है हमको, x नहीं जोड़ना है साथ में, तो b/2 ये जोड़ना हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा 4। तो अब आगे करेंगे इसको हल। x का जो गुणांक होता है उसकी 1/2 से गुणा करके वर्ग करके जोड़ते हैं, पिछले प्रश्नों में भी ऐसा ही किया था। तो क्या हो जाएगा ये x प्लस b/2 का वर्ग बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 4 प्लस बी स्क्वायर बट्टा 4। ये माइनस बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, नहीं तो पहले हम इसको जोड़ लेंगे, मिलेगा सब आ जाएगा 4, तो ये हो गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ से आ गया प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा। ये यहाँ पर है x प्लस b/2 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस b/2 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा a स्क्वायर बट्टा 4। तो एक केस पर आ गया हमारे पास प्लस में, तो क्या हो जाएगा x प्लस b/2 यदि निकालेंगे वर्गमूल करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस में a/2, a स्क्वायर बट्टा 4 का वर्गमूल करेंगे तो a/2 हो जाएगा प्लस माइनस a/2। तो एक बार हम करेंगे x प्लस b/2 बराबर प्लस का a/2, तो क्या हो जाएगा x बराबर a/2, ये b/2 उधर जाएगा तो माइनस का b/2, दस आ जाएगा 2, तो ये बचेगा a माइनस b, x बराबर आ जाएगा a माइनस b/2, एक मान आ जाएगा। दूसरे मान के लिए हम x प्लस b/2 बराबर माइनस का a/2 ले लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का a/2, ये उधर आएगा तो माइनस का b/2, कॉमन आ जाएगा 2, ये माइनस a माइनस b, तो हम माइनस को यदि कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b/2, माइनस कॉमन ले लेंगे तो दोनों अंदर प्लस में हो जाएंगे, बाहर माइनस आ जाएगा तो x बराबर माइनस का a प्लस b/2। एक बार x बराबर a माइनस b/2 और एक बार x बराबर माइनस a प्लस b/2, ये x के दो मान इस तरह से हमारे पास में आ जाएंगे। तो वही काम है सब में, सबसे पहले x स्क्वायर का जो गुणांक है उसका भाग देना है, उसके बाद में जो तीसरा पद है इसको उस तरफ भेजना है, पक्षांतरण करना है, फिर जो बीच वाला पद है उसमें जो x का गुणांक है उसकी 1/2 से गुणा करके उसके वर्ग को दोनों तरफ जोड़ना है, और उसके बाद में इसको a स्क्वायर प्लस माइनस जो भी यहाँ पर होगा 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b का होल स्क्वायर, ये ले लेंगे और इधर वाले को हल कर लेंगे, यहाँ तक लाकर के वर्गमूल करेंगे। यदि प्लस में मान आता है तो आगे हल करना है, माइनस में आता है तो नहीं करना, प्लस में आता है तो फिर वर्गमूल लेकर के एक बार प्लस का मान रखेंगे एक बार माइनस का मान रखेंगे, तो हमको x के दो मूल या x के दो मान प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं।